Hello, friends. So now we have come to the unit 2, and in this now today I am going to explain you about customer relationship management. Customer relationship management क्या है? कस्टमर ही भगवान है. कस्टमर इज गॉड. कस्टमर के बिना हमारा बिजनेस नहीं चलेगा. तो हमें इसके लिए एक अच्छे ढंग से इसका प्लानिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कैसे हम कस्टमर को कंटेन करें, क्योंकि हमारा रेवेन्यू, हमारा जो पैसा है वो कस्टमर से ही आता है. Let us see this. We will explore that. First of all, we should know what is CRM. जैसा नाम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ये क्या है? Is a system for managing all your company's relationship and interactions with customers and potential customers. हम जो कस्टमर के कांटेक्ट में आते हैं, whenever you are interfacing customer, तो whenever you contact, you are giving impact on the customer. आपका बिहेवियर, आपका एटिक्वेट, आपके बोलने का तरीका, आप में क्या कॉन्फिडेंस झलकता है, ऑल दिस मैटर. तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटेन द कस्टमर, टू कंटिन्यू द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टर्म बिजनेस, फॉर ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. द गोल इज सिंपल: इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप. जितना रिलेशनशिप आपकी गाढ़ी होगी उतना ही अच्छा बिजनेस होगा. A CRM system helps companies stay connected to customers, streamline processes, and improve profitability. ये CRM system क्या है? There are a lot of softwares also. ये CRM के बल पे आप क्या करते हो? कस्टमर के साथ कैसे कनेक्टेड रहना है, कस्टमर से हमेशा कनेक्टेड रहना है. जैसा कि आपने पिछले लेसन्स में पढ़ा था कि जो कस्टमर हमारे हैं वो कितने दिन तक हमारे साथ रहते हैं, हाउ इज द चर्न रेट, कितने दिनों में वो हमसे अलग हो जाते हैं, या फिर हाउ लॉन्ग दे आर कंटिन्यूइंग विथ अस, दैट रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन कितना है. तो इसी से आपके बिजनेस का, आपके ब्रांड का, आपको वर्ड ऑफ माउथ ऑफ कस्टमर्स, ये सब बहुत ही मैटर करता है. इसका पता चलता है कि आपका बिजनेस कितने दिन कंटिन्यू करेगा. So there are 15 tips I am giving you here for effective customer relationship management. Customer relationship management को गाढ़े करने के लिए, to make it stronger, to have a very good bond with the customer, some 15 points, 15 tips I am going to explain you. First of all, keep it simple. Whatever customer relationship management system you have in your company, it should be very simple. It should not be very complex as it is shown here. It should be very simple. It should not be like that your employees feel that it has become a burden for you. If you make system very complex, your employees, your sales people will not be able to adhere it. बल्कि उसे बहुत भारी लगेगा, उसे लगेगा कि इतना करने पे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा. तो what should you do that? Multiple sales processes are not necessarily bad, but too many different processes make it difficult, not only for the sales representative, but also for the sales manager to keep the forecast clean. अगर आपका ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा तो सेल्स मैनेजर को भी दिक्कत होगी वो फोरकास्ट करने में, सेल कितना होगा, क्या सेल्स प्लानिंग होगी. To keep things simple, use the following main categories for sales processes. पहला क्या है? Take the time to find out what your internal needs really are and who will use the CRM daily. मुझे CRM से कौन सी डेटा चाहिए, हमारी नीड क्या है, पहले it should be very much clear. और who will use, कौन इस सिस्टम को यूटिलाइज करेगा. It is very much clear for the management. Then you can make the very clear connection with the sales people and the CRM. Once you have that, then you are better placed to improve your client relationship and build loyalty. अगर आपको ये पता चल गया कि कौन एम्प्लॉइज इसका यूज करेंगे और इसका पर्पस क्या है, कौन सा डेटा उन्हें कलेक्ट करना है, तो उससे हम रिलेशनशिप और अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं. अगर हमारे लोगों को पता है कि जब हम
कस्टमर से बात करते हैं तो उसको उसके ऊपर हमारा इम्पैक्ट अच्छा हो, या फिर उनके बारे में हमें डेटा प्रॉपर मिले, क्या उसके मन में चल रहा है, किस प्रोडक्ट के साथ वो कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ आप उनसे जान लें, अगर उनकी मन में कुछ है कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, वो भी अगर आप जान लें, तो इट इज़ वेरी इजी टू correct your systems or correct yourself and then build the relationship, isn't it? So make the system very simple. Second है stay in touch. कस्टमर से दूरी मत बनाओ। कस्टमर को बेच दिया प्रोडक्ट और भूल गए, ऐसा करने से आपके और कस्टमर के बीच बहुत बड़ा गैप बन जाए। मेक कस्टमर्स communications timely and relevant. Don't spam existing customer, but also be careful not to contact them too infrequently. Too infrequently means आपको हमेशा उससे मिलते रहना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, एक अगर आपका कस्टमर है, आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में, और वो कस्टमर आपके एक बहुत ही कीमती सामान लिया है, बहुत कीमती एक कार लिया है, उसका कॉस्ट मान लो 7 lakhs 8 lakhs है, and you are not at all in contact after selling that, so what will happen? He will forget you. Even if you are giving good service, he will forget, and he may be thinking for some different options in the next sale, or he may be giving good advice to his relatives for other product, for other alternative things. But if you keep in contact with them, if you ask them क्या सर्विसिंग हो गई, अगर आपके गाड़ी में कितना किलोमीटर चला है, क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कुछ अगर आप जानना चाहें तो आप हमारे शोरूम में आइए, या सम टाइम टू टाइम यू गिव सम फ्री वॉचर्स, you make some one or other excuse to be in contact with that person. In tractor companies, the salespeople, they go to the customers, and even if the customer is not having the product of that company to whom you belong, you will give the advice. The salespeople, they give the advice to the farmers. क्या एडवाइस देते हैं कि सपोज मैं महिंद्रा का हूँ और कस्टमर के पास टैफे का ट्रैक्टर है, तो हम उससे पूछते हैं कि ठीक है, तो ट्रैक्टर आपका अच्छा है, लेकिन इसमें क्या मैं देख के थोड़ा बताता हूँ. इफ यू हैव मैकेनिक along with you, you just start it and just tell these things. You give very honest advice to that person. What will happen? He will think that this person is very good and he is giving very honest advice. You don't say that you sell it and buy Mahindra, not like that. You tell that this servicing is required, this part you should change, and then this tractor will work efficiently. तो इस तरह से आप कस्टमर का दिल जीत सकते हैं. स्टे इन टच, बिल्ड ए पार्टनरशिप. कस्टमर को एक कस्टमर की निगाह से मत देखो, उसे एक पार्टनर बनाओ. टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन योर कस्टमर्स बिजनेस and move from doing what is expected of you to getting you more involved in your customers' world. We aspire to building a long-term relationship with a specific customer, make efforts to understand their business objectives and company ethos so you can become more than just a supplier. अब मान लो अगर एक बिजनेस पर्सपेक्टिव में देखो, तुम भी एक छोटे बिजनेसमैन हो एंड यू आर ए कस्टमर ऑफ ए बिग बिजनेस कंपनी. आप एक बड़े कंपनी को अपना सप्लायर मानते हो, मतलब उनसे आप कुछ लेते हो, ठीक है. तो यू आर गेटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम ए बिग बिजनेस कंपनी एंड यू आर डूइंग सम बिजनेस विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोडक्ट. आप कहीं से कुछ मशीन लेते हो, उससे आप बिजनेस करते हो, और उस मशीन पे ही आपका बिजनेस डिपेंडेंट है, ठीक है. तो आप अगर उसको कस्टमर की तरह देखोगे, आपने प्रोडक्ट बेच दिया और and then after that you forget it, then what will happen? वो
आपको भूल जाएगा। तो आपको उसे पार्टनरशिप की तरह देखना चाहिए कि आपने उसे प्रोडक्ट देख करके अपना बिजनेस किया, मतलब उसने आपका बिजनेस किया और आपने प्रोडक्ट देकर उसका बिजनेस भी बढ़ाया। सो यू बोथ आर पार्टनर, नॉट जस्ट ए कस्टमर एंड कंपनी। अंडरस्टूड इट? कस्टमर की दुनिया को समझो, उसके वर्ल्ड में घुसो और आपका प्रोडक्ट उसके बिजनेस को कैसे बढ़ाता है। और अगर बिजनेस नहीं भी करता हो, अगर आपके प्रोडक्ट से उसका जो डेली डेली दिनचर्या है वो ज़्यादा इफिशिएंट हो जाता है, काम करने में उसे गति मिलती है, देन ऑल्सो यू आर ए पार्टनर एंड ही और शी इज ऑल्सो योर पार्टनर। टेक योर टाइम। आप में पेशेंस होना चाहिए। यू कैनॉट थिंक दैट you have given service to the person and he or she will immediately have trust on you. Don't try to move too fast, too soon. Building a relationship is a long term investment and it takes time to develop trust. Don't expect your customers to instantly trust that you will be able to deliver on your promises or expect them to want your advice and input for their business. आप कभी ऐसा मत समझो कि आपने कमिटमेंट फुलफिल कर दिया, उसका ट्रस्ट आपने ले लिया और उसके बाद वो हमेशा आपके साथ लगा रहेगा। नो, नेवर। यू हैव डन टुडे, यू हैव कंप्लीटेड today's business, and for the coming days, for the future, if you want to continue the relationship with the customer, if you want to have a stronger bonding with them, then you will have to have patience. You will have to have patience. You continue your job and they will be also judging you and then uplifting your status in his or her mind day by day. तो ये टाइम टेकिंग चीज। अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशंस है? आपने पहले जो मैंने लेसन में बताया आपको, आप मार्केट सर्वे करते हैं, कस्टमर का सर्वे करते हैं, आप जानते हैं उनकी जरूरतों को, देन यू आर मेकिंग प्रोडक्ट टू सूटिंग टू देयर रिक्वायरमेंट और देन योर प्रोडक्ट क्लिक्स। बट क्या जो आपने सर्वे किया शुरू में वही इट विल बी वैलिड फॉर फ्यूचर आल्सो, फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन? इज इट सो? नेवर। आपने जब सर्वे किया था उस समय वो हो सकता ही और शी वाज इन चाइल्डहुड and you had taken survey and based on that you have given the product, then he or she is growing day by day, he or she will have changing tastes. Same thing will not continue. Second thing, technology is also changing day by day, requirements will be changing, he or she may marry, family will be there, requirement, test, everything will be changed, volume will be changed. तो आपको उसका एक्सपेक्टेशन समझना होगा, उसकी दुनिया में घुसना होगा। प्रॉमिस ओनली व्हाट यू कैन डिलीवर। आपने कह दिया कि मैं ये प्रोडक्ट दूंगा, इसमें ये फीचर्स होंगे, ये सर्विस दूंगा, ये सब कुछ कह दिया, आपने किया नहीं, क्या होगा? यू विल मैच्योर द सेल बाय डूइंग फॉल्स कमिटमेंट, बट द मोमेंट ही और शी विल नो दैट यू विल नॉट फुलफिल द कमिटमेंट और जो आपने कहा था वो पूरा नहीं करते हैं, तो क्या कहेगा? आप तो झूठे हो, यू आर ए डिसऑनेस्ट पर्सन, यू आर नॉट ए पर्सन टू होम आई शुड बिलीव। तो क्या वैसा इमेज चाहते हो? नेवर। तो ज्यादा कह के नहीं करना, ये गंदा इमेज डेवलप करता है कस्टमर के दिमाग में। यू शुड अवॉइड दैट। सीक फीडबैक। हमेशा आप फीडबैक लेते रहो कस्टमर का। एक्टिवली सीक कस्टमर फीडबैक, whether by asking directly or using social media, websites, forums, blogs and other networking sites. तो आपके जो पांचों इंद्रियां है ना, that should be open. हमेशा लाइव होना चाहिए, कस्टमर को देखने, उसे देखना, समझना, जानना, परखना। whatever means you have, websites हो, forum हो, blogs हो, social media, newspaper, magazines, whatever is there, you must get feedback.
अपने में बदलाव चाहिए, सर्विसेज में हो, बिहेवियर में हो, फीचर्स, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी में हो, जो भी हो, अगर आपको फीडबैक नहीं पता है तो यू कैनॉट सर्वाइव। नेक्स्ट इज बी रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्स टाइम क्या है आजकल, ये देखते हैं ना, कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दिया उसका क्या असर हुआ कुछ दिन तक। सपोज द कस्टमर्स आर वेरी लॉयल टू प्रोडक्ट, दे कैन वेट अप टू सर्टेन टाइम कि नहीं मेरे को प्रोडक्ट चाहिए आप ही का, लेकिन आपने चेंज नहीं किया। लाइक HMT watches, you know that customers had craze to have the HMT watch and they waited for that कि HMT should change। मैनुअल जो मैकेनिकल मॉड्यूल होते थे, मैकेनिकल जो घड़ियां होती थी, उसके बाद क्वार्ट्ज वॉचेज आए, क्वार्ट्ज में भी काफी फीचर्स आने लगे। तो HMT ने अपना जो ब्रांड इमेज बनाया था वो मैकेनिकल वॉच में ही बनाया, और क्वार्ट्ज तो उसने निकाला, लेकिन उसकी प्राइमरी जो प्रोडक्ट जो यूएसपी थी ना वो मैकेनिकल वॉच की थी। क्वार्ट्ज में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया, कस्टमर के फीडबैक को नहीं सुना और उसने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। टाइटन आगे बढ़ गया, बहुत सारी कंपनियां आगे बढ़ गई, लेकिन टाइटन तो सबसे आगे। अभी भी देखो टाइटन मार्केट में नंबर 1। बीइंग अवेयर ऑफ एंड डीलिंग क्विकली विथ कंप्लेंट्स इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग कस्टमर लॉयल्टी। अब किसी प्रोडक्ट में पहले आप ज्यादा दिखता था, आजकल थोड़ा कम है। सर्विस सेंटर पर लाइन लगी रहती थी, घड़ी हो, मोबाइल हो, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या फिर वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, लाइन लगी होती थी। आजकल वैसा सिचुएशन नहीं। तो कस्टमर के कंप्लेन को तुरंत आप एड्रेस करो, उनके फीडबैक को तुरंत एड्रेस करो। क्वालिटी का कुछ प्रॉब्लम है तो गेट इट करेक्टेड, तभी आपकी लॉयल्टी बढ़ेगी। बी कंसिस्टेंट। एक्टिंग कंसिस्टेंटली develops trust and is crucial when access to digital and social channels means prospective customers can easily view the experiences of existing customers। आप कंसिस्टेंट रहो, और उससे क्या होगा, जो आप सर्विस दे रहे हो, जो प्रोडक्ट दे रहे हो, जिस तरह का आप अभी कमिटमेंट करते हो। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि जो एक टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली 50 साल तक चलेगी। कंसिस्टेंट का मतलब है कि अगर आप क्रिएटिव हो तो आप क्रिएटिव रहो हमेशा, आप अच्छे बिहेवियर करते हो कस्टमर से, तो आप आगे भी अच्छा बिहेवियर रखो। ये सब ट्रस्ट हमेशा और बढ़ाएगा, है ना। और हमेशा डिजिटल एंड सोशल चैनल मीन्स जो हमारा है उसमें प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, उनके व्यू, उनके एक्सपीरियंस, आजकल होता है ना जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें रिव्यू होता है, उसमें स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार कुछ देते हैं। You also understand, read that. You must be seeing that in hotels, especially the review, whatever customers are giving, in that the hotel owner or the representative of the hotel, they write that. Thank you very much, Mr. Ramesh, for giving positive feedback. Or thank you very much, Mr. Mahesh, for giving this feedback. I will try to correct it as soon as possible. Then value your communication approach. Technology makes remote working highly effectively, but communicating with your customers face to face when possible will enable them to see directly how you work and get to know you personally. It may also help you find more potential customers through their circle. तो टेक्नोलॉजी के साथ हम कम्युनिकेशन बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, उनके बहुत कांटेक्ट में आ रहे हैं और बहुत ही इफेक्टिव वे भी है। लेकिन उसके साथ साथ फेस टू फेस भी कोशिश करो कांटेक्ट करने का। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी मीडिया से अपने वीडियो दिखा दिया है, वर्चुअल मीटिंग हो गया, सब कुछ हो गया, बट यू मस्ट सी, आपको ऐसा महसूस हुआ होगा फोन पर जब किसी फ्रेंड से बात करते हो, रिलेटिव से बात करते हो उसमें, और जब फेस टू फेस आप उसमें सामने आकर बैठो
और तब डिस्कस करो, दोनों में बहुत अंतर होता है. आई हैव दिस एक्सपीरियंस, आई हैव सीन दैट some customers I had contacted over the phone, he or she had lot of grudge over the product, and when I went to meet the person directly at his house, what happened? वो सारा गुस्सा खत्म हो गया. He forgot all the anger and he spoke lot many things, no doubt. And the way I replied, he became fan of my product. I don't know why it has happened. You also understand. ये फेस टू फेस मीटिंग का कमाल है. तो आल्सो यू ट्राई टू मीट द कस्टमर फिजिकली, you bring, you call them, invite them to your factory. This all gives very good impact on the customer. Show integrity. People value authenticity. And if you are serious about a long-term business relationship with your customers, you must be upfront and honest. Customers will often understand that things don't always go as planned and will have a certain level of tolerance so long as you are upfront with them. आप सामने से झेलो. अगर आप में लिमिटेशंस है, अगर आप में कभी कभी आपके प्रोडक्ट में, आपके प्लांट में कुछ समस्या आती है, कुछ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम होता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, आप उसको स्वीकारो. टेल इट टू द customers. If they object or if they raise their voice that this is the problem with your product, you have the capacity to listen to them and accept it and explain to them because of this is happening. है ना? कुछ रॉ मटेरियल सपोज इंपोर्ट बंद हो गया या कुछ पार्ट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन हो गया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, चाइना से बहुत सारी चीज नहीं आएंगी और आपका प्रोडक्ट में, आपके जो प्रोडक्ट है उसमें एक कंपोनेंट वहां से आता है, तो क्या होगा? लोकली आपको डेवलप करना पड़ा और उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है सपोज, या उसके साथ उतना अच्छा नहीं कंपेटेबिलिटी बना, परफॉर्मेंस सही नहीं हुआ, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, बताना पड़ेगा. एंड यू शुड give commitment that we will develop it, we will make the item as good as it was. So this will show integrity. उसे लगेगा कि जो कंपनी वाले वो हमारे साथ हैं. Add value. Leverage what you know about your customers to offer advice and recommendations on additional products and services that may be of help either now or in the future. हमेशा उसके साथ कांटेक्ट में रहो, मैंने अभी बताया. स्टे इन टच और उनको हमेशा एडवाइस दो, ऑनेस्ट एडवाइस दो, हमेशा ऑनेस्ट एडवाइस. अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी बोल दिया और उसको अपने वश में कर लिया, ऐसा कभी नहीं करना. अगर उसके पास कोई कंपटीटर का प्रोडक्ट है, आप उसी के बारे में एक अच्छा एडवाइस दो, उससे वो आपका फैन होगा, आपका शागिर्द हो जाएगा, आपके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाएगी. Reward loyalty. Identify customers that have been loyal to your business and reward them for their continued support. Give them unique offers, let them know about new products and services first, and invite them to special events. In turn, satisfied customers who perceive a high value in your products and services make excellent advocates for your business. तो लॉयलिटी के लिए क्या करना चाहिए? आपको रिवार्ड देनी चाहिए, आपको एक यूनिक ऑफर्स देना चाहिए, उन्हें ऑफर दो या नए प्रोडक्ट की जानकारी दो, या फिर सर्विसेज के लिए कुछ आप एक सर्विस कैंप लगा रहे हो, फ्री सर्विस कैंप, समथिंग लाइक दैट, कुछ स्पेशल इवेंट कर रहे हो, आप उसको बुलाओ, इनवाइट करो, निमंत्रण दो. मतलब उसके साथ हमेशा आपको इंगेज रहना है. ये हमारा टारगेट यही है और इससे क्या होगा? संबंध बढ़ता जाएगा. आप उसको रिवार्ड करोगे तो खुशी होगी, मोटिवेट होगा. और भी कुछ नए कूपन्स वगैरह अगर सर्विस कैंप लगा रहे हो या फिर नए प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे, तो उनका मोटिवेशन बना रहेगा, आपके साथ एक लगाव बना रहेगा. और जो अच्छे कस्टमर है, जो सेटिस्फाइड कस्टमर है,
वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छा वैल्यू उनके दिमाग में है, तो वो क्या है, वो हमारे एडवोकेट हो जाएंगे, सेल्स एडवोकेट। यू मस्ट हैव रेड इन दैट सेल्स एडवोकेसी। सो हमारे अच्छे जो कस्टमर हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में फुल्ली अच्छे तरह से समझते हैं और सेटिस्फाइड हैं, दे आर डिलाइटेड विथ आवर प्रोडक्ट, तो इन्हें अपना एडवोकेट बनाओ। उनके थ्रू कुछ आप एक इवेंट में उनसे कहवाओ, उसका असर पड़ेगा। लव योर कस्टमर्स। कस्टमर तुम्हारा एनिमी नहीं है, वो उसी के बल पे हमारा सारा बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है, तो यू शुड लव देम, उसके हेडेक मत समझो। गवर्नमेंट कंपनियों में हमने काम किया है, उसमें क्या है कि अगर कस्टमर आते थे तो कंपनी वाले सोचते थे कि अरे एक बर्डन आ गया, क्योंकि वहां पे बिजनेस से मतलब होता नहीं। वहां पे गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है, वहां पे कुछ अलग माहौल होता है। डायरेक्ट बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी प्राइवेट कंपनियों में ही दिखता है। तो यहाँ पे आप अगर कस्टमर को भार समझोगे, एक बर्डन समझोगे, तो कैसे बिजनेस होगा? Always remember that your business exists only for your customers and because of your customers. These two things you must remember. आपका जो भी बिजनेस है, जो भी सेटअप है, जो भी प्लांट है, जो भी आपकी मैन पावर है, सब कस्टमर के लिए है और बिकॉज ऑफ कस्टमर, और उनके कारण है। Providing over the top and truly amazing customer support will keep them coming back for more. हम क्या चाहते हैं, वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और बार बार आए, बार बार आए। ग्रोसरी शॉप में आप देखते हो ना, कस्टमर दिन भर में 3 बार जाता है, तो बार बार आते रहो, हम बार बार आपको सप्लाई करते रहे, हम हर बार मुस्कुरा के ही आपको जवाब देंगे। होटल रिसेप्शन में देखो, दिन भर मुस्कुराते ही रहना है। कस्टमर जैसे ही अंदर घुसा, हेलो सर, हेलो मैम, हाउ आर यू, हाउ वाज द डे, प्लीज हैव वन कोल्ड ड्रिंक, समथिंग, से थैंक यू। ये एक बहुत बड़ा चीज है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते। थैंक यू बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है, और इसके बिना कंप्लीट नहीं होता है संवाद। व्हाट द मैसेज यू आर कन्वेइंग, it should be completed with the thanks. Say thank you to your customers in multiple ways, via email, social media, phone, formal receipt, and handwritten note. The letter is crucial. In the world of electronic communication, everyone still loves to receive a handwritten thank you note. अभी इतना इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है ना, लेकिन हैंड रिटन जो आप हाथ से लिख के थैंक यू करते हो ना, उसका बहुत वैल्यू है। यू मस्ट ट्राई टू कन्वे योर थैंक्स बाय गिविंग इन हैंड रिटन वर्ड्स। सो आई कंप्लीट इट हियर, ऑल द 15 टिप्स। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। और फिर मैं आऊंगा एक नए लेसन के साथ, और एक it will be still more interesting for you. Thank you very much, friends. You have given a lot of time to listen my lesson. I think this must have given you a lot of interest and you must have liked it. मैंने इसे इंटरेस्टिंग बनाने की बहुत कोशिश की है, और आई थिंक यू विल कंटिन्यू लाइक दिस इन द फर्दर लेसन्स। मैं जरूर और जल्द ही एक नए लेसन के साथ आऊंगा, और वो भी एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। That will be of your greater interest. Thank you.